ये जो गांव है ये हिंदू मुसलमान दोनों का गांव है। और इत्तेफाक की बात ये है जो इलेक्शन गुजरा है उसमें गैर मुस्लिम के वोट से हमारे चुन्नू भाई जीते और मुसलमान के वोट से गैर मुस्लिम मुखिया जी जीत गए। ये इस बस्ती की भाईचारगी की जिंदा मिसाल है। बहुत प्यारा जलसा आपने सुना, बहुत प्यारा मुशायरा आपने सुना। वाकई आपकी तलब इतनी प्यारी थी इसलिए इतने प्यारे प्यारे लोग आ गए। बहुत अच्छा माइक अब चल रहा है। अगर आप आखिर में दम तोड़ा तो जनाजा नहीं पढ़ते, ध्यान रखिएगा। माइक बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जलसा आखिर में पहुंच चुका है। 3 सवालों से अपने पैगाम पेश करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार रहिए इंशाल्लाह। ये नाज़िम साहब की सबसे बड़ी गलती है, ये भतीजा। ध्यान देखिए, आप लोग गलती किए चल जाएगा, इन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है। दोनों हाथ उठाया। अगर आप दोनों हाथ नहीं उठाते तो ये सीधे तड़प करके नीचे गिर जाते। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जलसा बिल्कुल आपका मुख्तसर हो गया, मैं आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम के जनाजे पर कि नारी जहन्नम पढ़ना सही है या गलत है, ये मेरा पहला सवाल है। गैर मुस्लिमों का चंदा मस्जिद में लेना सही है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये हिंदुस्तान क्या है? मुसलमानों का मुल्क है दारुल इस्लाम, गैर मुस्लिमों का मुल्क है दारुल हरम है। ये हिंदुस्तान क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ, ये मेरा आखिरी सवाल है। 4 सवालों को आप सुन रहे हैं, सुनेंगे कम सोएंगे ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये मुझे समझ में आ रहा 12 बज जाने के बाद आपका 7 खून माफ है। उसके बाद अगर सही नहीं हुए तो फिर आपको सीधे रांची भेजेंगे। सारी सवाही हुए वहां से, जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। गैर मुस्लिम का जनाजा जब हम देखेंगे तो फीनारी जहन्नम पढ़ना साबित नहीं है। अगर कोई फीनारी जहन्नम पढ़ता है गलत है, ये किताबों से साबित नहीं है। अगला तुलवाम हज़रत थानवी की किताब है, उस किताब में लिखा है कि गैर मुस्लिम का जनाजा देख करके फीनारी जहन्नम पढ़ना गलत है। आप खामोश रहिए या अपनी मौत को याद करके इन्ना लिल्लाह। दूसरा सवाल था, गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है तो 3 शर्तों के साथ। हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आ गए और उन्होंने सवाब समझ करके दिया और यहाँ दिया और मंदिर के लिए नहीं लेंगे तो गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लेना भी जाएगा। तीसरा सवाल आपसे था, ये हिंदुस्तान है क्या? मुसलमानों का मुल्क है, गैर मुस्लिम का मुल्क है, किसका मुल्क है? ये ना मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम नहीं है। ये गैर मुस्लिमों का मुल्क नहीं है, दारुल हरम नहीं है, ये दारुल अमन है, हिंदू मुसलमान सबका मुल्क है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी। दूसरी लड़ाई 1764 में हुई है, मीर कासिम ने लड़ी है। और तीसरी लड़ाई 1799 में टीपू सुल्तान ने लड़ी है। और 1857 में हजरत नानुतवी ने लड़ी है। और 1947 में शेखुल हिंद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ी है। महात्मा गांधी ने लड़ी है। दोनों की मुश्तरका जंग से ये मुल्क आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वही आ गई तबाही, वही आ गई तबाही। देखिए खाता खुला है, पैगाम आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। चाय आ गई है, चाय पी करके जैसा सुनेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो लोग चाय पी करके जैसा सुनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री बनने का कितना बड़ा ख्वाब है, जरा ध्यान रखिएगा। पहले तो ये चाय बनाने वाले बनेंगे,
इनसे मौका मिलेगा तब आपको मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है और हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। बहुत खूबसूरत मुताला 3 मिनट में गुजार रहा हूँ मैं, आपकी पेशानी को पढ़ चुका हूँ। आप लोग जितने बेदार हैं, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही है, साउंड खराब हो गया। अच्छा, जितनी भी आवाज जा रही है गनीमत है। क्यों भाई? माइक वाले क्या जल गया, खाली बॉक्स जला। बॉक्स की आवाज है, जल गया, जाने दीजिए। जितना भी आप सुन रहे गनीमत है, जलसा आपका खत्म हो रहा, उसका बॉक्स जल गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल आखिर में जला। अगर पहले जल जाता तो बर्बाद। ठीक हो गया, देखिए माशाअल्लाह, जलने के नाम पर ठीक हो गया, वरना इसी को जलाया था, जिंदा जलाया था। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला ला रहा हूँ, 3 मिनट में ला रहा हूँ। अब आ रही आवाज, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तेजी से गुजर जाएगा, लाइन ब लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है तो उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है कि नहीं होता? क्यों? हमारा किबला पश्चिम है, मस्जिद हमारी बनती है पश्चिम मुंह से बनती है। लेकिन आप जब मंदिर को देखेंगे तो मंदिर भी पश्चिम की तरफ बन रहा है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, सच्चाई को तलाश करना है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब देखेंगे मुसलमान अपने गुर्दे को जब दफन करता है, कब्र में डालता है, तो कब्र कैसे बनती है? उत्तर दक्षिण बनती है। कब्र उत्तर दक्षिण होती है, सर मुर्दे का उत्तर की तरफ होता है और पैर उसका दक्षिण की तरफ होता है। जब आप जब कप्तान पुल में देखिएगा मुर्दे को जलाते हुए, तो गैर मुस्लिमों का चिता भी उत्तर और दक्षिण होता है। कहीं तो कहीं है, हकीकत को तलाश करने की जरूरत है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बाइन सुना रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, हम जब जाते हैं मक्का तो चक्कर काटते हैं, तवाफ के 7 चक्कर मारते हैं कि नहीं मारते? सही करते हैं, वहां भी 7 चक्कर मारते हैं। जब गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी होती है तो दुपट्टा लुंगी में बांध करके 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मुसलमान हज में जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक चादर होती है, एक लुंगी होती है, उसको पहन लेता है। लेकिन जब तीरथ का मौका होता है, गैर मुस्लिम निकलते हैं तो वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा बेटा पैदा होता है तो हमारे खुशी में हम उसका नाम भी रखते हैं और उसके सर को भी मूंदते हैं। इसका नाम अकीका, उसका नाम रखा अकीका किया, सर को मूंदा। और आप गैर मुस्लिमों के यहाँ जाइए, वहां पर नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार का मतलब है कि बच्चा जब गैर मुस्लिमों के यहाँ बड़ा होता है तो उसका सर मूंदा जाता है, नाम रखा जाता है। मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। इंसान हो तो प्यार में, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो, गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। तुम बाद में फसाना किसी चंद्र लोक को, धरती पे पहले ठीक से, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों कितना करीब है, कितना दूर है। इंशाअल्लाह भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, जलसा ऐसा महसूस हो रहा है, अभी सुनने के लिए लोग आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह अपने इस्लाम पर चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए लाठी नीचे खड़े हो गए, ध्यान रखिए, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं
और मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ कि आप लोग किस तरह सुन रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, इस्लाम हिंदुइज्म से कितना करीब है, हिंदू धर्म से कितना करीब है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जुआ खेलता है रात में लाखपति होता है, सुबह को खाकपति हो जाता है। जुआ खेलने में आदमी रात में लखपति होता है और सुबह को खाकपति हो जाता है। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि जब आदमी जुआ खेलता है उसको तिल मलामत करता है। जब जुआ खेलता है तो उसको बीवी छोड़ देती है। जब जुआ खेलता है तो खेती में तो नफा होता है, वो जुआ में बीवी बाल बच्चा सबको हार जाता है। इंशाअल्लाह ताश खेलेंगे, हाथ उठाइए। ये एक आदमी हाथ उठा करके खुजला रहे हैं कि किसी को क्या पता चले। अरे भाई उजाला है, सब पता चला।